Hello everyone, welcome to this channel. It's Regal Biology with Khadija. And the topic that we are going to discuss today is actually nanoparticles. And nanoparticles are actually बच्चे इमर्जिंग साइंस है जो कि अब 21st सेंचुरी में सामने आई है। यानी कि ये ना सिर्फ एक फील्ड बल्कि बहुत सारी फील्ड्स में इसको यूज किया जा रहा है एडवांसमेंट लाने के लिए, लाइक इन फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एज वेल एज इन environmental sciences and medical applications. अगर हम बात करें नैनो पार्टिकल्स के वर्ड की बचे तो नैनो पार्टिकल्स मीन्स देर आर स्मॉल इन साइज, लाइक 10⁻⁹ पार्टिकल्स जो हैं स्केल पार्टिकल्स। नैनो मीन्स 10⁻⁹, तो ये बहुत ही माइन्यूट स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो वर्ड है नैनो का, ये बच्चे ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब ही ये होता है कि स्मॉल है ये। तो बच्चे अगर हम बात करें नैनो पार्टिकल्स की हिस्ट्री की, तो ये हम पीछे डेट बैक नहीं कर पाते क्योंकि नैनो पार्टिकल्स को इसका जो एग्जैक्ट फर्स्ट यूज है वो अननोन है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें बच्चे नैनो पार्टिकल्स की, कि नैनो पार्टिकल्स हमारे पास जो हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं या ये कहाँ कहाँ किस किस फील्ड्स में यूज हो रहे हैं, तो बच्चे ये अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया में इसको यूज किया जा रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जा रहा है और बायोमेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। टुडे वी विल मेनली फोकस ऑन द यूज ऑफ बायोमेडिकल नैनो पार्टिकल्स के। हम बायोमेडिकल में नैनो पार्टिकल्स को कैसे यूज कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चे हमारे पास अगर हम देखें कि हम नैनो पार्टिकल्स को बनाते कैसे हैं, इन सब फील्ड्स में यूज करने के लिए हम नैनो पार्टिकल्स को किसी ना किसी वे से बनाते हैं। लाइक हम स्पेशली अगर बायोमेडिकल की बात करें, यानी कि मेडिसिन के तौर पे अगर हम नैनो पार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं, लाइक अब नैनो पार्टिकल्स को हम मेडिसिन के तौर पे कैसे यूज करेंगे बच्चे, हमने इसे ड्रग्स के तौर पे यूज करना है। ठीक है। अब ड्रग्स यानी कि मेडिसिन के तौर पे पेशेंट बीमार हुआ है, वहां पे जो है डायरेक्ट मेडिसिन का इफेक्ट जो है वहां तक पहुंच टारगेट एरिया तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल्स को यूज करते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो है इफेक्टिव डिलीवरी के लिए, ठीक है, हम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी अप्रोचेस की बात करेंगे, किस किस अप्रोच से हम इसको बना सकते हैं, तो फर्स्ट है बच्चे फिजिकल अप्रोच। अब फिजिकल अप्रोच में बच्चे हम फिजिकल मेथड्स को यूज करते हैं। अब फिजिकल मेथड्स में बच्चे हमारे पास कौन से आ जाते हैं, अगर हम बात करें मिलिंग की, ग्राइंडिंग की, और इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं जो फिजिकल हम परफॉर्म करके नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। और केमिकल्स मतलब हम केमिकल्स को यूज करके नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल। अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजिकल नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। लाइक हम एल्जी यूज करते हैं, फंगस यूज करते हैं, समटाइम हम प्लांट्स को यूज कर लेते हैं, माइक्रोब्स को यूज करते हैं। तो इनसे हम क्या बनाते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टारगेट है बच्चे, वो यही है कि बायोलॉजिकली वे से हम बायोलॉजिकल नैनो पार्टिकल्स जो बनाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है बच्चे वो ये है कि अगर हम मेडिकल की फील्ड की बात करें, तो हमें जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो मेडिसिन के तौर पे देने हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो हमने ये देखना है कि ये जो बायोलॉजिकली इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, नैनो पार्टिकल्स की। नैनो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ऐसा क्या है इनमें कि हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है क्या। तो पहले हम बात कर लेते हैं नैनो पार्टिकल का फर्स्ट यूज, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। बच्चे हमारे पास बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं हमारे पास, जिसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देने होते हैं, तो हम नैनो पार्टिकल्स को एज एन एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स बना के एज एन एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, यानी कि नैनो पार्टिकल्स का वर्क है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट बच्चे हैं हमारे पास, हम इन्हें एंटी एजिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एजिंग का एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है और एजिंग मीन्स आप को बूढ़ा नहीं होने देते, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे फैक्टर्स इसमें नैनो पार्टिकल्स में ऐड किए जाते हैं कि इसे हम एंटी एजिंग के लिए यानी कि लाइफ लॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एंटी डायबिटिक। नैनो पार्टिकल्स को हम एज अ डायबिटिक
पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, हम उन एज अ एंटी डायबिटिक मेडिसिन के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, हम एंटी कैंसर थेरेपी के तौर पे नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। अगर हम बायोलॉजिकली देखें, नैनो पार्टिकल्स को हम एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे जब इन्फ्लाम कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हम एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे एंटी वायरल। तो हम नैनो पार्टिकल्स को एज अ वायरल एजेंट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वायरल अटैक के खिलाफ नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फंगल। वो फंगस जो हमारे पास डिजीज कॉजिंग है, एनिमल्स में डिजीज कॉज कर रही है, या जिस तरह हमने एंटीवायरल की बात की है, वो वायरसेस जो डिजीज कॉज कर रहे होते हैं उनको किल करने के लिए हम नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर भी नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं, और ये बहुत अहम यूज है, और बहुत ज्यादा रिसर्च जो है इस एरिया में हो रही है कि हम किस तरह नैनो पार्टिकल्स को यूज करके जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, जो ह्यूमंस की डेथ रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, जिनमें जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुकी है, एंटीबायोटिक्स खाने से भी वो नहीं मर रहे, किल नहीं हो रहे, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया में कैसे इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से वो किल नहीं हो पाते। तो हम यहाँ पर नैनो पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम नैनो पार्टिकल्स को बना कैसे सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।